हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और इतने पवित्र पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के अवसर में एक और, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास धन नहीं है या किसी के पास धन अगर नहीं है तो धन के अभाव में श्राद्ध की पूर्ति या श्राद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। और जब श्राद्ध करेंगे पितृ प्रसन्न होंगे तभी जाके हमारे संतति संपत्ति योग भोग वैभव सुख शांति समृद्धि जो कलह निवारण है वो है, नवग्रह प्रसन्नता है वो है, अर्थात देवता भी पितरों को प्रसन्न करने से देवता भी तृप्त होते हैं, तो वो तो अवश्य करना ही चाहिए। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी है कि सब लोग संपन्न नहीं होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो धन के अभाव में लिखा हुआ है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो शास्त्रों में लिखा है तस्मा श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि, अर्थात शाक से, जो सब्जी शाक से आप श्राद्ध कर सकते हो। अब प्रश्न ये भी होगा कि मतलब शाक से श्राद्ध कैसे किया जाता है, तो वो भी सुनिए। तो जैसे लिखा है कि अगर आपके पास धन के अभाव है, धन का अभाव है और आप बहुत सारी चीज़ें करने में समर्थ नहीं हो, तो लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि जो शाक है उस शाक को उस सब्जी को किसी ब्राह्मण को अगर दान देते हो, संकल्प उनसे करवा के कि मतलब श्राद्ध के अभाव में यथाशक्ति आपको ये हमें दान कर रहा हूँ, आप इसका संकल्प लीजिए ताकि मेरे पितर जो है वो मुझ पर प्रसन्न होए। बस ऐसे आप श्राद्ध कर सकते हो और यहाँ श्राद्ध का ही फल आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको ब्राह्मण को वह शाक परिस्थितिवश शायद हो सकता है कई जगह आपको ब्राह्मण ना मिले, तो फिर क्या करें, तो उस शाक को या हरी सब्जी को लेकर गौ माता को खिला दे, उससे भी आपको वह श्राद्ध पूर्ति का फल प्राप्त होगा। तीसरी बात, अगर शाक भी खरीदने के पैसे नहीं है तो जहाँ पर भी आपको ग्रास दिखे, हरी घास दिखे, चारा दिखे, वो काटकर आप गौ माता को तुरंत खिला दीजिए। जब भी आपके मन में इच्छा हो कि मुझे श्राद्ध करना है अपने पितरों के लिए, जो भी पितर है आपके उसके लिए उनके लिए, तो तुरंत ही गौ माता को घास खिला दीजिए, ग्रास खिला दीजिए, उससे भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। और दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास शाक लेने के भी पैसे नहीं है, खरीदने के पैसे नहीं है, शायद हो सकता है देश काल अनुसार जहां आप हो वहां ग्रास भी नहीं है, ग्रास है तो गौ माता नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। उत्तम सर्वोत्तम उपाय शास्त्रों में बताया है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है देश काल समय अनुसार, तो आपको और कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हाथ ऐसे आकाश मंडल की ओर रखकर, जैसे मैं श्लोक आपको बता रहा हूँ उस श्लोक को बोलकर, जो विष्णु पुराण में है, अगर वह श्लोक भी बोल नहीं पाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। बस वो आपको घर में बैठकर ये नहीं करना है, घर के बाहर खुले आकाश में एकांत स्थान पर जाकर यह प्रार्थना करनी है। कौन से? नमेस्ते वित्तम न धनम न नान्यद श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृम तनोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजो वर्त मणिमारुतस्य। बस ऐसे दोनों हाथों को फैलाकर आपको क्या करना है, क्या कहना है, हे अर्थात हे मेरे पितृगण, हे मेरे सर्व पितृस्वरूपी जनार्दन नारायण भी, मेरे पास श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त धन नहीं है, सामग्री नहीं है, न केवल धन नहीं है, मेरे पास धान्य भी नहीं है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है, अर्थात जो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं, वही वो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मेरे पास श्रद्धा और भक्ति है, मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। हे मेरे सर्व पितृगण, आप तृप्त हो जाइए। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप ही, अर्थात ये जो हम विधान भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी शास्त्र की ही आज्ञा है। दोनों भुजाओं को आकाश में मैंने उठा रखा है, मेरे श्रद्धा और भक्ति से इस मेरी प्रार्थना को आप स्वीकृत कीजिए। और हे पितृगण, मुझे पूर्ण श्राद्ध फल का आप जो भी आशीर्वाद है वह दे दीजिए। तो अगर आपके पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अवश्य इस प्रकार से श्राद्ध आप कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप समर्थ हो, अगर आपके पास धन है, अगर आप श्राद्ध कर सकते हो, अगर आप श्राद्ध करवा सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वित्त साठ्यम न समाचरित, अर्थात खास करके पितरों के श्राद्ध में कंजूसी अगर आपने की तो पितर भी आपको सब कुछ देने में कंजूसी ही करेंगे। अर्थात पितरों का जो श्राद्ध है, अगर भगवान ने, पितरों ने आपको बहुत अच्छी कृपा, उनके आशीर्वाद से आपको सब कुछ दिया है, तो फिर क्यों ना प्रतिवर्ष या साल में एक बार उनके लिए भी आप कुछ कर पाए। लेकिन ये जो मैंने बताया सारा विधान या उपाय, वो केवल जिनके पास धन नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। तो ये था एक संक्षिप्त शास्त्रों में बताया हुआ धन के अभाव में श्राद्ध पूर्ति कैसे की जाए। और अवश्य मेरा यह विषय या शास्त्रों की यह आज्ञा जो मैंने संशोधन किया आपके लिए, और शायद आप इसका लाभ ले भी सकते हो। तो आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही एक सबसे उत्तम जो मुझे बहुत अच्छा एक संशोधन करने के बाद मिला है कि किस समय पर श्राद्ध या किस समय पर पितरों से संबंधित कोई कार्य करना चाहिए, स्पेशली इन 16 दिनों में, जिसे शास्त्रों में कुत्तप काल कहते हैं। अब ये कुत्तप काल क्या है जानने के लिए अवश्य देखिएगा मेरा अगला आने वाला वीडियो। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक, बने रहिए मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ। और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।